हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है श्रीजी ड्रेसेस में। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया था 4 नंबर 5 नंबर कान्हा जी के लिए ट्रैक सूट, नाइट सूट भी बोल सकते हैं उसको। अब हम बना रहे हैं 8 और 9 नंबर कान्हा जी के लिए। तो फ्रेंड्स, चोली मैंने बना दी है और एक बाजू बना ली है और हमने इसका कॉम्बिनेशन रखा है ऑरेंज में और ब्राउन में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बॉर्डर हमने अलग तरीके से बनाया है और उसमें बिल्कुल सिंपल सा बनाया था, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करके बनाया था हमने, और ये हमने थोड़ा सा अलग बनाया है। तो ये हम आपको बताएंगे। पहले हम ये बाजू बताते हैं आपको कि किस तरीके से हमें फंदे घटाने हैं, और उसके बाद हम पजामी बताएंगे कि, किस तरीके से करना है, कितने बढ़ाने हैं कितने घटाने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक नॉट बनाएंगे पहले, सबसे पहले। फ्रेंड्स देखिए, ये जो यहाँ पे जो शुरुआत है, यहाँ पे हम देखिए क्लियर दिख रही होगी, यहाँ पे जो शुरुआत है हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3, 3 की चेन लेंगे, इसको 1 में काउंट करेंगे। और फ्रेंड्स ये अब हम यहाँ पे घटाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने घटाया। ये 2 चेन को हमने एक में ही, सॉरी 3 को एक में ही कर दिया। इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट करेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से ये, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करेंगे। और देखिए ये इसी तरीके से 3 है, ये 3 बच रहे हैं हमारे पास और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमने यहाँ पे 2 बार घटाया और 2 बार हम इधर घटाएंगे, और बाकी के हम हर एक चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स पहले हम इधर देख लेंगे कि कितने बच रहे हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स देखिए 1 2 3, अभी हम 2 और कर लेंगे, 8 हो गए थे, 9 और ये 10। हमारे इस वाले राउंड में 2 हो गए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हमने 8 ही बनाने हैं क्योंकि हमने 2 इसमें घटाने हैं। कंप्लीट नहीं करना है, हमें नेक्स्ट में जाना है और फिर से कंप्लीट नहीं करना है। बचे 3, हमने तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से सेम डबल क्रोशिया लेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट में लेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, 3 बचेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और हम फिर एक डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ पे, डबल क्रोशिया लेके, और जो हमने यहाँ पे शुरुआत में 3 की चेन बनाई थी, 1 2, ये देखिए 1 2 और ये 3, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3, ये स्लिप स्टिच के साथ में जॉइन किया और हम 1 2 3, हमने यहाँ पे 2 बार घटाया था और अब हम एक बार ही घटाएंगे। ये चेन ली हमने 3 की और फिर डबल क्रोशिया लेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, और फिर से लेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, बचे 3 और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। एक इधर कम हो जाएगा, एक इधर कम हो जाएगा, करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमें कुछ भी ना घटाना है ना बढ़ाना है, सेम बनाना है। 3 की चेन लेंगे,
फिर नेक्स्ट में जाएंगे। अब हम हर एक चेन पे डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम एक भी नहीं घटा रहे हैं। इसी तरीके से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो डबल क्रोशिया में देखिए इस तरीके से लिया हमने और 2 को एक बार निकाला और 2 को एक बार निकाला। फ्रेंड्स ये 9 नंबर की चोली भी हमने 8 और 9 की हमने अपने चैनल पे बताई है। आप जाके आप हमारे चैनल में देखें। अगर उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, हम दोबारा से आपको समझाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे बना के। मैं ये रो कंप्लीट करके आपको बताती हूँ आगे क्या बढ़ाना है क्या घटाना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने रो इसी तरीके से कंप्लीट किया था, सेम वैसा ही जो था, हमने कुछ इसमें नहीं घटाया। अब हम इसमें घटाएंगे। तो फ्रेंड्स 3 की चेन ली हमने और डबल क्रोशिया के लिए लिया हमने, लेकिन कंप्लीट नहीं किया और फिर से लिया और कंप्लीट नहीं किया। बचे 3, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। एक इधर घटाएंगे और एक एंड में घटाएंगे। तो यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 रो इसी तरीके से हमें घटाना है और इसके नेक्स्ट वाली में हमें नहीं घटाना है। ये मैं रो करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने 6 बार डबल क्रोशिया कर ली। अब हमारे पास ये 3 बचती हैं। तो एक हम इधर घटाएंगे, डबल क्रोशिया लेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। सेम वर्क करेंगे नेक्स्ट में, डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे। बचे 3 और हमारे पास, हम इनको एक साथ निकाल देंगे। फिर हमारे पास एक बचती है और यहाँ पे डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारी 3 की चेन है, 1 2 3, तीसरी चेन में जाके हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक रो और है, इसको हम सेम, अब हम इसमें नहीं कुछ घटाएंगे। अब हमारी जितनी डबल क्रोशिया जितनी चेन है हमारे पास, हम उतनी ही डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक 3 की चेन बनाई, ये एक में काउंट करेंगे, 1 2 3 कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमें यहाँ पे 3 की जो चेन थी, यहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच के लिए लिया लेकिन इसे नहीं कंप्लीट किया। हम ये अब ब्राउन कलर इसमें ऐड करेंगे, इस तरीके से ऐड किया और दोनों को टाइट करते हुए दोनों धागों को टाइट करते हुए हम एक इसमें चेन लेंगे। तो ये ऑरेंज वाले धागे को हम यहीं पे कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स बॉर्डर हम किस तरीके से बनाएंगे, इस होल में अपनी उंगली को डालते हुए। तो देखिए सपोर्ट के लिए अब हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया लेंगे, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लिया, 1 2 3, 3 की चेन लेंगे, 3 की चेन लेके और ये जो सिंगल क्रोशिया बन रही है इसमें, ये देखिए सिंगल क्रोशिया में 2 धागे होते हैं, दोनों को एक साथ लेके और हम इसे स्लिप स्टिच से निकाल देंगे। देखिए देखिए धागा निकल गया था। फ्रेंड्स हम चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, 3 की चेन लेके जो सिंगल क्रोशिया हमने की थी उसमें 2 धागे होते हैं, दोनों को एक साथ लेके स्लिप स्टिच से कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इन दोनों धागों को साथ में लेते हुए, अलग से नहीं दिखेंगे, तो ये साथ में लेते हुए कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3, 3 की चेन लेंगे, 3 की चेन लेके जो हमने सिंगल क्रोशिया की थी यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। देखिए फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम 3 की चेन लेंगे, इस तरीके से 3 की चेन लेके सिंगल क्रोशिया में जाके और स्लिप स्टिच से हम क्रोशिया को निकाल देंगे। फ्रेंड्स इसी तरीके से देखिए मैं कंप्लीट करती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एंड तक हमने लिया और यहाँ पे जो हमने जॉइंट किया था और एक चेन ली थी, उस चेन में जाके हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और एक चेन लेके इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये धागा अलग से ना दिखे तो हम इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ जाके ये धागे अलग से दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो हम इस धागे को बैक में जाके जॉइन कर देंगे। यहाँ से कोई भी धागा लेके यहाँ पे देखिए इस तरीके से कर देंगे। और इस एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सामने बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है, सफाई दिखती है इस तरीके से वर्क में। देखिए तो फ्रेंड्स, ये बॉर्डर हम बना के आपको फिर बताएंगे पजामी किस तरीके से बनेगी। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने इसमें से हर एक डबल क्रोशिया में से दो दो सिंगल क्रोशिया किए हैं और यहाँ पे हमने दो सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे। फिर से सेम हमने उसी में फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो ये इस तरीके से ये जो राउंड आता है ये हो जाता है। अब हम एक को छोड़ के एक में से ये सिंगल क्रोशिया हर एक चेन को छोड़ के और एक में हम ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बॉर्डर बना दिया है। तो देखिए, हमने ये जो आपको बताया था, इधर हमने हर एक में से सिंगल क्रोशिया करी है, दो दो बार करी है और इसमें से हमने 4 बार करी थी। तो दो ली हमने सिंगल क्रोशिया और एक चेन ली और फिर से दो सिंगल क्रोशिया एक ही में की। तो ये इस तरीके से ये टर्न में आ जाता है, ये राउंड में इस तरीके से हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, अब हम बनाते हैं इसकी नीचे के लिए। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले 40 चेन लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने 40 चेन ले लिए हैं और चेन को बिल्कुल सीधा करते हुए हम यहाँ पे ये देखिए स्लिप स्टिच के साथ में इसको जॉइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमें ध्यान रखना है कि चेन बिल्कुल सीधी रहे। अब हम 1 2 3 की चेन लेंगे और हम हर एक चेन में से फ्रेंड्स इसे सीधा करते हुए हर एक चेन में से डबल क्रोशिया करते हुए इस तरीके से। और फ्रेंड्स, ये 40 चेन हमने बनाई है, 40 चेन के ऊपर ही 40 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर उसके बाद क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 40 चेन के ऊपर 14 हमने बना लिए हैं, सॉरी 40। तो 1 2 3 ये लास्ट की जो हमने शुरुआत में चेन जो बनाई थी, तीसरी चेन में जाके हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और 1 2 3 की चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे चेन में और हम फिर से वही डबल क्रोशिया करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने 40 चेन के ऊपर 40 डबल क्रोशिया करनी है। और फ्रेंड्स, हमने जो 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए जो हमने ट्रैक सूट बताया था, उसमें हमने 3 रो बनाई थी इस तरीके की और हमने इसमें 5 रो बनानी है। तो फ्रेंड्स, 5 रो कंप्लीट होने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम आधे आधे 20-20 में हो जाएंगे, 20 एक पैर में हो जाएंगे, 20 एक पैर में हो जाएंगे। तो हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से हमें घटाने हैं और किस तरीके से हमें ये बढ़ाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं 5 रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे
5 राउंड हो गए, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके और 3 की चेन लिए हमने। तो यहाँ पे हम ये एक तो हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फ्रेंड्स ये हम काउंट बार बार ना करें, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर से काउंट करते हैं। एक ही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम पैर के लिए शुरुआत करेंगे। तो ये 3 की चेन बनाई और एक में काउंट कर लेंगे हम इसको, और हम 20 चेन के ऊपर 20 डबल क्रोशिया करेंगे। तो फ्रेंड्स ये 2 हो गई, 3 4 5। इसमें हमें नहीं कुछ भी घटाना है, हम नेक्स्ट रो में घटाएंगे। तो फ्रेंड्स ये 20 मैं करके पूरी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे 20 बन गए हैं, और अब हम यहाँ पे थर्ड चेन से स्लिप स्टिच के साथ में ज्वाइन कर देंगे। 1 2 3। देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब हम घटाएंगे 1 2 3। 3 की चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, डबल क्रोशिया लेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 को निकालेंगे। अब हमारे पास बचते हैं 3 और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम 14 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हम वहां पे यहाँ पे जैसे हमने शुरुआत में घटाया और एक यहाँ पे घटाएंगे। तो फ्रेंड्स 14 डबल क्रोशिया करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे 14 बन गए हैं। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। तो 2 को एक बार निकाला, फिर नेक्स्ट में जाएंगे और फिर से 2 को एक बार निकाल देंगे। हमारे पास बचते हैं 3 और तीनों को एक साथ निकाल देंगे, और हमारे एक चेन बचती है। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3, जो 3 की चेन है हमने यहाँ पे लास्ट वाली में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हमने ये 20 के ऊपर 20 बनाए थे, फिर यहाँ पे कम किए थे। अब हमने यहाँ पे एक कम किया और एक इधर किया, तो हमारे पास 2 कम हो गए, तो हमने 18 बचे हैं हमारे। अब हम 18 के ऊपर 18 बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई और हमने हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करनी है ये वाली रो। ये जो 3 की चेन बनाई है हम इसको भी 1 2 3 एक में काउंट करेंगे। तो 3 हो गए हमारे, 4 5 6। ये वाली रो मैं इसी तरीके से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे 18 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 18 चेन थी हमारी, 18 डबल क्रोशिया कर दिए। 1 2 3, तीसरी चेन में जाके हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम इधर घटाएंगे 2, 1 2 3, 3 की चेन बनाई डबल क्रोशिया के लिए। नेक्स्ट चेन में जाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 को निकालेंगे सिर्फ। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर 2 को निकालेंगे। अब हमारे पास 3 बचते हैं और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। हमारे पास लास्ट में 3 चेन बचनी चाहिए, बाकी की जितनी भी चेन है हमने उसके ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करना है ये रो। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने 12 डबल क्रोशिया कर लिए और हमारे पास एंड में 1 2 3 3 चेन बचती हैं। यहाँ पे भी हमने एक कम करना है, डबल क्रोशिया लेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 को निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 2 को निकालेंगे और हमारे पास 3 बचते हैं और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब ये एक चेन बचती है, इसमें डबल क्रोशिया को कंप्लीट कर देंगे। 1 2
3, ये 3 की चेन है, लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 हमारी 4 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 1 2 3, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारे पास 16 चेन है और 16 चेन के ऊपर 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। हम इस वाली रो में कम नहीं करेंगे, तो ये 16 चेन बचती हैं हमारे पास और 16 में से 16 डबल क्रोशिया कर देंगे। हम नेक्स्ट रो में फिर 2 कम करेंगे। ये वाली रो सेम इसी तरीके से बनेगी, बाकी की कम नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए कंप्लीट हो गई है। 1 2 3, 3 की चेन में जाके हम स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 3, अब हम यहाँ पे कम करेंगे तो डबल क्रोशिया लेंगे, 2 को एक बार निकाला, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 2 को फिर निकाला और हमारे पास फिर 3 बचते हैं और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स 12 नहीं, हमने 10 डबल क्रोशिया करनी है। अब हमारे पास एंड में 3 बचती हैं, तो 3 में से 2 में से हम एक करेंगे, 2 को एक बार निकाला, नेक्स्ट में गए हमने, फिर 2 को एक बार निकाला। अब हमारे पास 3 बचते हैं और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। एंड में हमारे पास एक चेन बचती है, यहाँ पे डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे और ये तीसरी चेन में जाके हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये 1 2 3 तीसरी चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट नहीं करना है, ये हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। अब हम बॉर्डर के लिए नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। जिस कलर की हमने चोली बनाई थी उस कलर से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और ये टाइट कर देंगे। ये ब्राउन धागे को कट कर देंगे। हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। 1 2 3, 3 की चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया में 2 धागे होते हैं, दोनों को एक साथ लेके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये दोनों धागे साथ में लेते हुए बॉर्डर बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, सॉरी धागा नहीं लेना हमको, इस तरीके से डबल क्रोशिया के लिए ये सिंपल इस तरीके से करना है। तो सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 की चेन बनाएंगे, फिर दोनों धागों को लेना है हमको और ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बना के सिंगल क्रोशिया के दोनों धागों को उठाएंगे और हम यहाँ पे निकाल देंगे क्रोशिया को। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, निकालेंगे, 3 की चेन लेंगे, फिर यहाँ पे दोनों धागों को लेते हुए क्रोशिया को इस तरीके से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, क्रोशिया को निकालेंगे, 3 की चेन लेंगे, फिर इन दोनों में डालेंगे अपनी क्रोशिया को, फिर इस तरीके से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से बॉर्डर बन रहा है। बॉर्डर बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमने यहाँ पे शुरुआत में ज्वाइंट करके एक चेन ली थी, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे और एक चेन लेके इसको यहीं पे कट कर देंगे। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम ये वाला पैर कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं, फिर हम यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे पट्टी।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पैर की हमने ये बना दिए हैं और अब हम इधर की तरफ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक नॉट बनाते हैं। तो ये यहाँ पे जो शुरुआत है, यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। आप अपने पजामे के अकॉर्डिंग जो भी जैसे लेना हो आपको उस तरीके से लीजिए। एक, दो चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। पहले हम 3 की चेन बनाएंगे। पहले हमने वही जो डबल क्रोशिया करते हैं सेम वैसे ही हमें करना है, लेकिन इसके ऊपर हम थोड़ा सा अलग करेंगे। इस तरीके से हमने हर एक चेन में से डबल क्रोशिया करना है। कितनी लेंगे वो हम इसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ड्रेस के अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पे 8 ले लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बराबर बराबर दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने लेना है। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने अब धागा नहीं लेना है इस तरीके से। तो ये जो हमारी ऊपर की चेन है हमने इसमें लेना है, दोनों चेन में नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करते हुए देखिए सिर्फ चेन के एक धागे को उठा रहे हैं, और ये देखिए दोनों धागे इस तरीके से उठेंगे। देखिए इसमें मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। इसमें देखिए ये 2 धागे दिख रहे हैं, ये देखिए दोनों धागे नहीं लेने हैं हमने, ये पीछे वाला लेना है। इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया करते हुए बैक की चेन उठाते हुए करेंगे कंप्लीट। ये देखिए अब ये लास्ट की बचती है, और इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब हम 2 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे बैक वाली चेन को उठाएंगे, आगे वाली नहीं उठाएंगे। ये देखिए बैक वाली चेन को उठा के सिंगल क्रोशिया करते हुए देखिए इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये रो कंप्लीट हो गई, हमने 2 चेन ले ली और 2 चेन लेके हमने ये देखिए यहाँ से ही आगे वाली चेन उठानी है। 1 2 3 4 5 6। ये मैं रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फिर हमने ऐसे राउंड 8 करने हैं, और 9वीं में बटन होल बनाने हैं। तो वो मैं ये 8 रो करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे रो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 1 2 3 4 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और फ्रेंड्स देखिए यहीं की यहीं हम
डबल क्रोशिया कर देंगे। अब ये बटन के होल के लिए हो जाएगा। तो देखिए ये चेन बटन के लिए होल हो गया। अब हम इसी तरीके से लेंगे। और फ्रेंड्स हमने बताया था कि आगे से चेन नहीं उठानी है, पीछे वाली चेन उठानी है। तो ये वाला वर्क हमने इसलिए किया था। ये देखिए आपको उभरी हुई डिज़ाइन दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये उभरी हुई डिज़ाइन दिख रही है। इसलिए हमने ये चेन वाला बनाया था और सीधी सीधी डबल क्रोशिया नहीं करे थे। तो ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली भी हमने आगे वाली भी बना ली है पट्टी और बैक वाली भी बना ली है। तो फ्रेंड्स, और ये देखिए बटन भी हमने लगा दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिंगल क्रोशिया में बनाए थे और सिंगल क्रोशिया में 20 टाइम्स बनाए हैं हमने। और फ्रेंड्स देखिए ये हमने किस तरीके से ली थी। जैसे ये आगे वाली जो पट्टी है इसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा ये 2 लाइन 2 चेन आगे की तरफ करके 2 इधर आ रही हैं और 2 इसके अंदर आ रही हैं। तो इस तरीके से हमने लिया है। देखिए ये इस तरीके से आए, देखिए इस तरीके से आए, ऐसे हमने ली हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये बटन लगा के और भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगाने के लिए हम एक ऑरेंज कलर का फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग इस तरीके से बनाएंगे। ये हमने लिया और इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिया और इस तरीके से हमने क्रोशिया को डाला। देखिए इस तरीके से डाल के, और ये वाला जो धागा है हम इसको यहाँ पे लेंगे और यहाँ से हम लेते हुए एक चेन हो जाएगी। और फिर हम मैजिक रिंग को छोड़ के थोड़ा सा टाइट कर देंगे। यहाँ पे हमने एक चेन ले ली और एक और लेंगे और एक और लेंगे, 3 हो गई। डबल क्रोशिया किया, एक और लेंगे, तो 2 बार डबल क्रोशिया हो गया और एक ये चेन हो गई। और एक चेन लेंगे और हम इस तरीके से कर देंगे। तो ये एक पत्ती बन के रेडी हो गई है। अब हम 1 2 फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरीके से 2 पत्ती हो गई, 1 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए 1 2 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक चेन और सिंगल क्रोशिया। और यहीं पे हम एक चेन लेके इसको कट कर देंगे। अभी हम इस धागे को टाइट करते हुए यहाँ पे नॉट बना लेंगे टाइट से। ये देखिए फ्लावर बन गया और फ्लावर अब हम इधर लगाएंगे। तो
फ्रेंड्स देखिए, ये बैक में जाके हम क्रोशिया को डालेंगे जहाँ पे ये फ्लावर हमें लगाना है। तो फ्लावर हम इतना नीचे लगा रहे हैं और ये क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से एक धागे को खींचते हुए बैक में ले आएंगे। फिर एक इधर से डालेंगे इसके बिल्कुल जस्ट बराबर से, और हम इस वाले धागे को भी बैक में खींच लेंगे और यहाँ पे नॉट बना के देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्टोन लगा दिया है नॉट बना के। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया है ट्रैक सूट। कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स देखिए, ये थोड़ा सा नीचे से खुला रहता है, तो इसको हम कवर करेंगे। कवर करने के लिए इसको बैक में करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने पलट लिया है और ये यहाँ से हम अपने क्रोशिया को डालेंगे, दोनों को बराबर लेके। ये देखिए, बहुत ही लूज तरीके से हम बनाएंगे इसको। बहुत ही लूज तरीके से हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। अगर आप अपनी निडल की हेल्प से करना चाहते हो तो आप निडल की हेल्प से कर सकते हो। मैं इस तरीके से कर रही हूँ, तो इस तरीके से अगर आपको जो सही लगे आप वैसे कर सकते हो। इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करना है। देखिए, अब पूरा कवर हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक चेन लेके कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप कान्हा जी की नई नई ड्रेस देख पाएँ। थैंक यू।